पढ़ेंगे, 2 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। ज़्यादा बोलने का टाइम नहीं है, फिर भी 2-3 बात बोलकर हम आज का सेक्शन हम प्रार्थना करके ख़त्म करने जा रहा है। कोलोसी का पत्री पहला अध्याय, उसका 9, 10, 11। कोलोसी का पत्री पहला अध्याय, उसका 9, 10, 11। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। आमीन। बस दूसरा पत्रुस 3:18। 2 Peter chapter 3 verses 18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमेन। सब लोग बोले आमेन। ये वचन बोल सकते हैं, पहचान में बढ़ते जाओ। बोलिए, इंक्रीज द नॉलेज ऑफ गॉड। पहचान में बढ़ते जाओ। 2-3 बार बोले, पहचान में बढ़ते जाओ। एक दूसरा, कुछ लोग नहीं बोल रहा है, प्रभु इनको मुंह को खोले। पहचान में बढ़ते जाओ। आमेन। ये कई बार हम सुना हुआ एक वचन है। 2-3 वचन हम पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इसमें ज्यादा प्रचार करने के लिए टाइम हमारे पास नहीं है। इंक्रीज द नॉलेज ऑफ गॉड। पहचान में बढ़ते जाओ। किसका पहचान में? यीशु मसीह का अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। ध्यान से सुनना। हम कोलोसी का पत्री से एक वचन पढ़ा था। वो एक प्रार्थना है। किसका प्रार्थना है? पौलुस का एक प्रार्थना। कितना प्रार्थना है पौलुस का? ऑलरेडी हमारे पास कई बार उधर प्रचार किया है, कई बार हमें सिखाया है। फिर भी कितना प्रार्थना है? 5 है। ओके, एफएससीओ में 2 है। हम एक बार काउंट करेंगे। एफएससीओ में 2 है, फिलिपियो में 1 है, फिर कोलोसियो में 1 है, फिर थेसलोनिकियों में 1, लेकिन 2 है। कारण पहला अध्याय में भी है, तीसरा अध्याय में भी है। अभी कितना हो गया? 6 हो गया ना? ये भूल गया होगा, लेकिन अच्छा किया है। आमीन। तो पौलुस का 6 प्रार्थना है। एक और बार कहाँ लिखा है? एफएससियों का पत्री 2 प्रार्थना, फिर फिलिपियो का पत्री, कोलोसी का पत्री, थेसलोनिकी का पत्री में पहला अध्याय में भी है, तीसरा अध्याय में भी है। आमीन। तो ये प्रार्थना में कोलोसी का पत्री का ये प्रार्थना हम पढ़ा था। ये पूरा एक्सप्लेन करना टाइम लगेगा, ये सिखाने की एक बात है। सो उसमें से एक वर्ड में निकालने के चाहता हूँ। एक और बार कोलोसी का पत्री पहला अध्याय। सो आप हो सकते हैं तो इन दिनों में ज़्यादा ये प्रार्थना, हम भी पास्टर ने आपके हाथ में एक बुक दिया था, वो बुक में ये प्रार्थना है। सो हो सकते तो एवरी डे आप ये प्रार्थना आप पढ़ना है। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, आप बोलना इसका जो अंदर है वचन का सामर्थ हमारे अंदर प्रकट होने पाए। पिछले दिनों में कुछ समय से पहले एक सुपर नेचुरल लेवल में इस्तेमाल होने वाले एक पास्टर के साथ बात करने का एक अवसर मिला। उस समय वो पास्टर ऐसे बोल रहे थे, यदि हमारा आत्मिक स्तर बढ़ना है, यदि एक अलौकिक स्तर में हमको जाना है, कैसे गया? वो पास्टर ने ऐसे बोला, मैं हर दिन खास करके पौलुस का प्रेयर, खास करके एफएससियों का पत्री पहला अध्याय उसका 14 से लेकर 18 तक ये क्या किया? प्रार्थना किया। प्रार्थना करके आत्मिक स्तर ओपन हो गया। सो हमारा प्रार्थना बदले,
जो पौलुस ने प्रार्थना किया, जो वचन बोलते हैं वो प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। कोलोसी के पत्र में अब आइए, जल्दी हम एक और बात देखेंगे। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती, मेरे साथ पढ़िए, प्रार्थना विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की, पहला पौलुस का एक इच्छा यही है, हे कलीसिया, एक्चुअली कोलोसी का पत्री किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। आमीन। मैं कई बार उधर बोला है, मुझे इतना अच्छा ज़्यादा पढ़ने के लिए ये दो पत्री अच्छा लगता है। एक है एफिसियों का पत्री, दूसरा है कोलोसी का। कोलोसी का पत्री का खासियत है यीशु मसीह के बारे में हमें यीशु मसीह का प्रकाशन हम देते हैं। सो समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। वो सेंटेंस एक और बार पढ़ सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। अगला आयत, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। उसका अर्थ क्या है? जब हम यीशु मसीह का इच्छा की, वो वर्ड मुझे दे दे, मेरे हाथ में हिंदी बाइबल नहीं है, मैं इसमें भरोसा रखता हूं, आप लोग मेरे साथ होना चाहिए। आमीन। कहां गया? नो ओके। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में, जब परमेश्वर की इच्छा की पहचान में, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ वचन जस्ट एक्सप्लेन करते, ठीक है, ज्यादा रेवलेशन कुछ नहीं बोलता हूं। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में जब हम परिपूर्ण हो जाए उस समय, अगला आयत, ताकि तुम्हारा चाल चलन। सो मेरा सवाल, हमें कई बार हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य नहीं है। कारण क्या है? हम परमेश्वर का इच्छा का पहचान में, सब लोग नहीं बोला, यीशु मसीह का इच्छा का पहचान में। सो हम क्या प्रार्थना करना आज सुबह समय? प्रभु आपकी इच्छा का परिपूर्णता में मुझे पहुंचना है। प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु आपकी इच्छा का परिपूर्णता, इच्छा का पहचान में, इच्छा का पहचान में मुझे परिपूर्ण होना है। उस समय मेरा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार का भले कामों का। आमीन। इसका रूट कहां पर है? पौलुस इसलिए कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया उसका चाल चलन में प्रभु के योग्य आना है, सब प्रकार से प्रसन्न होना है, फिर हर प्रकार का भले कामों का फल। सुन रहे आप लोग? एक और बार, हमारा चाल चलन प्रभु का योग्य होना है। एक और मेरे साथ बोले, मेरे चाल चलन प्रभु के योग्य होना, सब प्रकार से प्रसन्न होना, फिर हर प्रकार के भले कामों का फल। आमीन। उसको रूट कहां पर है? 9 अध्याय लास्ट वर्ड मुझे दिखा दे, उधर लिखा है परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण। तो आज हम ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी इच्छा की पहचान में मुझे परिपूर्ण करे। क्या प्रार्थना है प्रियो? हमारा प्रार्थना ऐसे नहीं है, हमारा प्रार्थना कुछ और है। लेकिन पौलुस बोल रहे, यदि आप कलीसिया का रेवलेशन में यदि खड़े हैं, कलीसिया और मेरा, कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। यदि वो रेवलेशन आपके अंदर है, वो प्रकाशन आपके अंदर है, आपकी प्रार्थना ये होगा, अपा मेरा इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में मुझे परिपूर्ण। आमीन। इसलिए रोमियो का पत्री 12:2 क्या कहता है? रोमियो का पत्री 12:2, जल्दी, रोमियो का पत्री 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के सदृश, इस संसार का खासियत यही है, संसार हमेशा अपने इच्छाओं में चलते हैं, अपना मर्जी से चलता है, अपनी इच्छा, हमारे अंदर जो आते हैं वो करते हैं, अपनी इच्छा का पीछे जा रहा है। लेकिन इस संसार के सदृश, बोले इन संसार का सदृश ना बनना है। कुछ लोगों को बोले
देखकर बोले कि संसार का सदृश नहीं बनना है। कुछ लोग मेरे चेहरे में देखकर बोलते, देखो आपका साथ जो बैठा का मजा का बात है। आप भी कुछ लोग समझ में है, आप मेरा साथ बैठा था, मैं अभी देखा है। हमें हम एक फैमिली है, इसलिए मैं इसे प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। इस संसार का सदृश फिर कैसे होना है? परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, ये नए होने से वो परिपूर्णता हमारे ऊपर प्रकट होगा। समझ में आ रहे? कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहे, फिर मैं कोशिश कर रहा हूं मेरा हिंदी में ये प्रचार करने के लिए। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, सब लोग बोले चाल चलन बदलना है। यदि एक व्यक्ति का चाल चलन बदल रहा है, जिंदगी में एक परिवर्तन आ रहा है, स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है, उसका मतलब यही है वो व्यक्ति यीशु मसीह का इच्छा की पहचान में बढ़ रहा है। अभी कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, पास्टर जी ऐसा है तो मैं इन दिनों मेरा चाल चलन बदल रहा है, मेरा स्वभाव में एक बदलावट मैं देख रहा हूं। उसका मतलब यही है परमेश्वर की इच्छा को मैं अभी उसका परिपूर्णता में मैं बढ़ रहा है। दूसरा शब्द, यदि आप फिर में आपकी चाल चलन अच्छा नहीं है, इस सदृश ही संसार का सदृश बनकर वो सेम वे जैसे दुनिया के लोग चलते हैं वैसे अभी भी आप भी चल रहे हैं, उसका मतलब यही है आपके अंदर प्रभु की इच्छा का नहीं है। तो हम आज सुबह समय हम क्या प्रार्थना करना जा रहे हैं? कलीसिया मिलकर, अपा आपकी इच्छा की पहचान की परिपूर्णता मेरे अंदर होने। आमेन। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर। देखो ये इच्छा का खासियत यही है, ये इच्छा यही है परमेश्वर, इसमें एक भल, उसमें एक ये इच्छा में एक ब्लेसिंग है। यदि इच्छा के पीछे जाएगा तो ना, परमेश्वर की इच्छा के पीछे जाएगा तो उसमें एक आशीष है। आमेन। सो पौलुस ये बोल रहा है, पहला क्या करना, आप परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होना है। कोलोसी के पत्री में जल्दी आइए, कोलोसी के पत्री में एक और बात में बोलकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। कोलोसी के पत्री में पौलुस ने लिखा परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होना। दूसरा पत्रोस तीसरा अध्याय, उसका लास्ट वर्ड हम पढ़ा था, उधर भी वो वर्ड हम देख सकते हैं। दूसरा पत्रोस तीसरा अध्याय, उसका लास्ट वर्ड 18। पर हमारे प्रभु उद्धार करते यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में, पौलुस दो बात आज सब भूल जाए, लेकिन ये दो बात आपके अंदर रखना। पहला बात, प्रभु की इच्छा का पहचान में आप परिपूर्ण। दूसरा, यीशु मसीह का अनुग्रह में, यीशु मसीह का वो प्रकाशन में, पहचान में अब क्या करना पड़ेगा। यदि ऐसा आपका हृदय दिल में ऐसे एक काम हो रहे, ये तो आपका चाल चलन बदल जाएगा, आपका प्रार्थना जिंदगी बदल जाएगा, आपका आराधना जिंदगी बदल जाएगा, आप पूरा एक आत्मिक मनुष्य बन जाएंगे। कारण आपके अंदर शारीरिक इच्छा नहीं चलेगा। आत्मा की इच्छा क्या है? आत्मा की इच्छा हमेशा स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर है। कोलोसी के पत्री 3 का ये कैसे बोले ना, हम यदि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाया, आपका मन कहां पर सेट होना है? जो स्वर्गीय स्वर्ग में है, उस वस्तु में आपका मन सेट करना। सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स अबाउ। ऐसा है तो आप इस दुनिया का कोई वस्तु के ऊपर, बातों के ऊपर आप ज्यादा क्या ना करेंगे, ध्यान नहीं लगेंगे। वो बात आपके ऊपर भी प्रबल नहीं होगा। दुख हो, निराशा हो, कुछ भी हो, वो आएगा लेकिन आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। लेकिन जो लोग यीशु मसीह का अनुग्रह में, इच्छा में, पहचान में बढ़ते जाएगा तो वो लोग जो स्वर्ग में है। इसलिए उस समय हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह प्रार्थना सिखाने के समय क्या प्रार्थना सिखाया? हे मेरा स्वर्गीय पिता,
तेरा राज्य आए, अगला सेंटेंस, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में। दिस इज अ चैनल। ये चैनल है। हालेलुया, बोलो मैं एक चैनल है। स्वर्ग में अभी भी कुछ लोग प्रभु का राज्य के कितना, इन दिनों में हम ये घोषणा करते हैं, प्रभु रियल पावर भारत में प्रकट होने पाए, सच्चाई भारत में प्रकट होने पाए, स्वर्ग में जो है वो पृथ्वी में प्रकट होने पाए, वो हम देखने जा रहा है। सो प्रभु इंतजार करते, एक पीढ़ी को मुझे चाहिए स्वर्ग का बात मेरे द्वारा। सो परमेश्वर पवित्र आत्मा ढूंढ रहा है आपकी प्रार्थना कैसा है। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहे, प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी में। सो पवित्र आत्मा इनको सेलेक्ट करेंगे। पवित्र आत्मा बोलेंगे भारत में प्रभु की इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं आपको इन दिनों में सिलेक्शन हो रहा है। आमीन। इसलिए जब प्रार्थना सिखाने का समय, खास करके ये प्रार्थना सिखाया, ये पत्रुस आप जस्ट प्रार्थना करें, स्वर्ग का बात आपके द्वारा मैं पृथ्वी में प्रकट करने जा रहा है। यूहन्ना आप ये प्रार्थना करें, ज्यादा कुछ प्रार्थना नहीं करना, ये आपकी प्रार्थना का कंक्लूजन ये होना है, स्वर्ग में जैसे है पृथ्वी में। हालेलुया, प्रभु का राज्य प्रभु दुनिया में भारत में प्रकट होने पाए। यदि आपके अंदर से आत्मा से ये प्रार्थना, यदि आप प्रार्थना करेगा तो यू आर द चैनल ऑफ द ब्लेसिंग। हालेलुया, अगला बेदारी का एक चैनल है आप। आमीन। तो इसलिए इन दिनों में साधारण प्रार्थना से हमारा प्रार्थना ऐसे प्रार्थना बन जाए, प्रभु आपकी पहचान में क्या करना मुझे। वचन में एक आयत है प्रोवर्ब्स में, प्रोवर्ब्स 29 का 18, नोबडी 29:18, 29 का 18, 29:18। जहां दर्शन की बात नहीं होती, जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग where there निरंकुश, is no vision, क्या होगा? वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। They are perish. Amen. यदि आपके अंदर परमेश्वर के बारे में एक पहचान, एक प्रकाशन नहीं है, प्रकाशन नहीं है, इस मेरे अंदर ये एक पुराना नियम देखेगा तो कई बात में बोल सकते हैं, लेकिन एक बात में बोलकर मैं नया नियम में आऊंगे। सैमुएल का पुस्तक में सेम वर्ड है, पहला सैमुएल 3 का 1 में वो वर्ड देख सकते हैं, सेम वर्ड, पहला सैमुएल 3 का 1, जल्दी पढ़िए, पहला सैमुएल 3 का 1। जीसस, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। दर्शन कम मिलता था। सब लोग बोले दर्शन, मतलब ये वो परमेश्वर के बारे में ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल उस समय का याजक का नाम क्या था? एली का 2 बेटा था, नाम बताइए, होफनी और उसके बारे में वचन कहता है they did not know God. അവർ वो लोग परमेश्वर को, മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, അവർ യഹോവയെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, അവർ they did not know God. और കേട്ടിട്ടുണ്ട്, परमेश्वर के बारे में सुना है, अब हर दिन देख रहे आराधना, कारण अपना पिता एक याजक है तो हर दिन आराधना देखा, यहोवा का नाम याहुवे के बारे में सुना है, लेकिन they did not know, अपना एक्सपीरियंस में परमेश्वर के बारे में ज्यादा पता नहीं था। इसलिए वचन में लिखा है उधर विजन नहीं था, दर्शन, वचन कम था, इसलिए होफनी फिनगास पाप में चले गया। यदि आपके अंदर, मैं आपसे ध्यान से सुनना, यदि आपके अंदर फिर भी पाप का प्रलोभन आ रहा है, आप पाप में हमेशा गिर रहा है, आप हमेशा एक बात में गिर रहा है,
आप प्रार्थना करना, प्रभु इन दिनों में आपके बारे में और प्रकाशन मुझे दे। यदि यीशु को आप चख कर देखा है, हम गाना गाया, ओ टेस्ट एंड सी, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज। यदि आप यीशु मसीह का प्रेम को चख कर देखा, आप पाप में नहीं गिरेंगे। पुराना स्वभाव में आपको जा नहीं सकते। जैसे आप पुराना का समय आप बात करते वैसे बात नहीं, कारण आप यीशु मसीह को चेक कर देखा है, यीशु मसीह को प्रेम को चेक कर देखा है, यीशु मसीह का स्वभाव को आप अनुभव किया है। आप पुराना मनुष्य में नहीं जा सकते हैं। कोई हालेलुया नहीं आ रहा है। आमीन। यदि आप परमेश्वर का पहचान में आप बढ़ते हैं, उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? आपकी स्वभाव बदल जाएंगे, आपका प्रार्थना बदल जाएंगे। बाकी लोग आपको देखने के समय समझेगा, आपका स्वभाव में, आपका चाल चलन में, आपका हर क्षेत्र में ये एक बदलाव देख सकते हैं। आमीन। हुफनी फिनगास के अंदर परमेश्वर के बारे में कोई दर्शन नहीं था। मैं मेरा दिल से मैं बात करता हूं, इन दिनों में चर्च पूरा प्रार्थना करना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में और रेवलेशन मिलने पाए। इस दुनिया का कई बात आपको पता नहीं होगा, कोई बात नहीं। यदि यीशु मसीह, ही इज अ विजडम ऑफ गॉड, यदि वो ज्ञान आप समझे, वो ज्ञान आपको आगे बढ़ने के लिए सहायता करेंगे। ध्यान से सुनना, देयर इज नो विजन, वजन कम था। लेकिन उस समय होफनी फिनगास के बारे में पढ़ने का समय उधर ऐसे लिखा है, वो आराधना को रेस्पेक्ट नहीं किया, आराधना को आदर नहीं दिया। पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। आराधना को आदर नहीं किया, परमेश्वर का प्रेजेंस को, उपस्थिति को आदर नहीं किया। जो परमेश्वर को देना चाहता था वो नहीं दिया। आमीन। यदि हमारे अंदर प्रभु का प्रेजेंस को आदर नहीं करेगा, तो प्रभु का काम के लिए आदर नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स कहां पर है? अभी तक यीशु मसीह को जैसे पहचानना चाहिए था, अभी तक मैं नहीं पहचान पाया। मेरा साथ है आप लोग? सब लोग हैं? मैं पिछले दिनों में मैं हमारा मिशन स्कूल का बच्चे से मैं बात कर रहे थे, मैं बोल रहे थे, बच्चे यदि हमारा कलीसिया में एक उपस्थिति को आप अनुभव कर रहे, आपको ऐसे लग रहे प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। कई बार मैं इधर हम देखो, हम बैठ नहीं सकता, वैसे प्रभु की उपस्थिति हमारे कलीसिया में कई बार प्रकट हुआ। कितना लोग अनुभव किया? यदि आप यीशु मसीह का पहचान में बढ़ते बढ़ते जाने वाले एक व्यक्ति है, कैसे समझ में आ गया? कैसे समझ में आएगा? वो उपस्थिति को आप कैसे आदर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इधर का एमएलए प्रधान कौन है मुझे पता नहीं। सो वो व्यक्ति, आप सोच के देखो, वो व्यक्ति इधर आ रहा है, लेकिन हमारे बीचान को वो व्यक्ति के बारे में पता है, वो एमएलए है, नहीं तो एमपी है, कैबिनेट मिनिस्टर है, लेकिन इधर बैठने वाला किसी को पता नहीं है। वो जस्ट इधर एंटर करेगा तो पहला इधर कौन खड़े हो जाएगा? बोलो, कौन खड़े हो जाएगा? कौन खड़े हो जाएगा? क्या करेंगे फिर? बीचान जाके हाथ देगा, रिसीव करेगा। सो बाकी सब लोग देखेंगे ये एक साधारण व्यक्ति, क्यों इतना आदर देते हैं? लेकिन बीचान को पता है ये एक कैबिनेट मिनिस्टर है। समझ में आ रहा है? यदि वो व्यक्ति को समझ में आ गया, वो व्यक्ति को देने का आदर हम देते हैं,
वैसे ही यदि आप प्रभु का पहचान में आप बढ़ते जाने वाले व्यक्ति है, कैसे समझ में आ गया? एक प्रभु की उपस्थिति को प्रकट होते हुए आप देखने के समय आप इनको रेस्पेक्ट करेंगे। आदर करेंगे आप। हालेलुया। मैं कई बार देखा है ऐसे उपस्थिति में कई लोग ऐसे आराम से बैठ रहा है, आंख खोलकर बैठा है। उस समय वो लोग इधर का सारे फैन को, उस समय इधर कितने एसी है, अभी कौन सा 24 में है, 18 में है, 19 में है, वो हम हमारे आंखों से क्या करते हैं। मुझे मेरा अंदर दुख आ गया कई बार, मैं नहीं बोल सकता, फिर भी पास्टर ने कई बार इनडायरेक्टली बोला है। रेस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको बढ़ना है। कितने लोग बढ़ने के चाहते हैं? सेवकाई में, प्रार्थना बढ़ना चाहते हैं? मैं एक बात बोलूं, किसी को नहीं बताना। सुनने के लिए तैयार है? जस्ट रेस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब आराधना करने का समय, इधर हम कोई भी आराधना करें, आप इस चर्च के बारे में नहीं बोल रहे, कई जगह में आप जाए, आराधना हो रहा है, आपको जैसे लग रहे इधर एक प्रभु की उपस्थिति, जस्ट रेस्पेक्ट। देखो, एक कैबिनेट मिनिस्टर आ गया, बीचन को पता चला कि कैबिनेट मिनिस्टर है, पहला क्या किया? अपने स्थान को छोड़कर, जैसे सिस्टर विनी बोला, हम क्या करना आराधना करने का समय, दिस इज एक्शन ऑफ वर्शिप। वर्शिप लीडर आकर बोलने का जरूरत है, फिर भी हम कई बार बोलते हैं। सच में मुझे बोलने के लिए इच्छा नहीं है, फिर भी मैं कई बार कोशिश करता नहीं बोलना। हाथ उठाओ, थाली बजाओ, दिस इज ऑल ना, ये वर्शिप का प्रभु का प्रेम से, यदि आप प्रेम आपके अंदर है, इफ यू आर रेस्पेक्टिंग द पर्सन, आप प्रभु का उपस्थिति को आदर करने वाले एक व्यक्ति है, आप अपने आप गाना गाओ, बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप गाना गाएंगे। आपको समझ में आ गया? एक जगह में प्रभु की उपस्थिति प्रकट हो रहा है, उस समय आप जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। कुछ लोग घुटना टेकेंगे, कुछ लोग जल्दी खड़े होकर प्रभु को स्तुति करेंगे, नाचेंगे, आराधना करेंगे। वो लोग है ना, रस पर आदर कर रहा है, कारण मेरा अब्बा हमारे बीच में आ गया है। हालेलुया। स्वर्ग में आराधना होने का समय ना, एक आराधना का समय पर उधर का एल्डर्स लोग को समझ में आ गया, हमारे सिर में क्या है? मुकुट है, मुकुट। एक समय आ गया, ग्लोरी को देखा, समझ में आ गया अभी बैठने का समय नहीं है, मुकुट को नहीं देखना। ये मुकुट कैसे दिया है? पिछले दिनों में प्रभु के लिए कष्ट का समय में प्रभु के लिए खड़े हो, इसलिए एक प्रतिफल है, रख सकते हैं, प्रभु ने दिया है। लेकिन एक समय आ गया, ग्लोरी को देखा, ये बोला ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसे गिर कर बोला यू आर होली। क्या नहीं प्रोफेसर, हमारे चर्च में ऐसे एक अनुभव प्रभु खोलने जा रहा है। दिल से आराधना करने वाले एक पीढ़ियों को परमेश्वर हमारे बीच में से खड़ा करने वाला है। लारा माना बास या थारा लिया जो रोश या खाला बाबा बाबा लेबानी या सोरो होश या था ना, अपने सारे बातों को नीचे फेंकते हुए प्रभु की आराधना करने वाले की पीढ़ी हमारे चर्च में खड़े होने जा रहा। आमेन।
ग्लोरी को देखेगा तो, महिमा को देखेगा तो, बोलो महिमा को देखेगा तो बाकी सारे। कुछ लोग ऐसे पकड़ते हुए बैठा है, कुर्सी को पकड़ते हुए, ये कुर्सी में किसी और को नहीं, मैं हाथ आंख खोलकर नहीं देखना। यदि आप प्रभु की महिमा देखा है, जहां है जो कर सकते हैं करके बोलना है, वधु व मेमना, the lamb of God, हालेलुया। देखो आने इस दिनों में जो अभिषिक्त लोगों को प्रभु इस्तेमाल करते हैं ना, अब एक बार इनके साथ बात करना, कैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। यही है, ऐसे ऐसे समय पर बाकी लोगों कुछ नहीं किया, ये लोगों ने क्या किया, पकड़ा। कुछ लोग सोचे क्यों खड़े हैं, देखो अभी खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? एक वचन सुना, अच्छा लगा, हृदय के अंदर बात की, इसलिए खड़े हैं। यू विल सी, दिस इज अ प्रोफेसाई। मैं कई लोगों के साथ पिछले दिनों बेंगलुरु में मैं कुछ लोगों का अनुभव में देख रहे थे। उस समय कुछ लोग ऐसा था, बैठ रहा था, हाँ वचन अच्छा है, अगले संडे में हम आएंगे पास्टर जी, इससे अच्छा प्रचार हम सुनने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा है, जो वचन हम सुनते हैं ना, कौन प्रचार करने नहीं पकड़ेंगे, जो कुछ कर सकते करेंगे। प्रभु ऊपर से देखने के समय मेरा प्रेजेंस को रेस्पेक्ट कर रहा है, मैं इनको आदर करने जा रहा है। आपको उठाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कोई नहीं होगा, लेकिन गॉड विल यूज यू। आई प्रोफेसाई, किसी को देखकर मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपको आदर देने के लिए, आपको उठाने के लिए, स्टेज देने के लिए कोई नहीं होगा, लेकिन गॉड विल रेस्पेक्ट यू। चर्च आप देखने के लिए तैयार हो जाए। हमारे कलीसिया में कई लोगों को इन दिनों में प्रभु आदर करते हुए आप देखने जा रहा, आदर करते हुए देखने जा रहा है। आप सोचा कि क्यों मैं इसे गाना गाया, क्यों मैं इसे प्रचार किया, क्यों मैं इसे खड़े हो गया, लेकिन इन दिनों में कलीसिया देखने जा रहा है प्रभु आदर करते हुए। हे रबाला बाबा, कम ऑन, हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करें। लबानिया शुक्रिया था, रे बाली भी योखोरिया था बाबा। मेरे अंदर पवित्र आत्मा बोल रहा है, हमारे बीच में से कुछ लोगों को वैसे परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा। हे रिया बाबा बाबा बाबा, आदर करते हुए आप देखने जा रहा है, आदर करते हुए देखने जा रहा है। पिछले दिनों में जो आदर परमेश्वर को बसने के लिए आप दिया है, प्रभु का काम के लिए दिया है, प्रभु की कुछ कार्य के लिए आप दिया है, प्रभु के राज्य के लिए आप दिया है, ओ इन दिनों में प्रभु आपको आदर करने जा रहा है। प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। मुझे पता इधर बैठने वाला कुछ लोगों को इस साल कदम होने से पहले आदर करने जा रहा है, कुछ परिवारों को आदर करने जा रहा है। दिस इज द प्रोफेसी, इफ यू रिसीव यू विल सी। हे लाली मनसी खोरिया थारिया दना दना, प्रभु आपको आदर करते हुए आपकी गांव वाला देखने जा रहा है, आपका परिवार देखने जा रहा है। हमारा चर्च को आदर करने का समय आ गया है। लाती लामा नासिया खातिरिया बना, वो वचन को पकड़कर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आपको आदर करने का समय आ गया है। पिछले दिनों में जो परमेश्वर के लिए आप टाइम दिया है, आप कई बार परमेश्वर के राज्य के लिए दौड़ा है, इन दिनों में प्रभु आपको आदर करने का समय आ गया है। दिस इज योर टाइम। लाती माहौरिया जिया तेरी ले महादी रेल काबोरिया शार्का थारी मोनिया ला बाबा रिली हजे तेरी लेमोनिया जाती अंथाले में आंतना। മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു
മലയാളത്തിലാണ് വചനം എൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. യഹോവയാൽ സംഭവിച്ചു, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യമാണ്. ये परमेश्वर को और से आया है. ऐसे कुछ लोगों को देखकर बोलने के लिए चर्च तैयार हो जाइए. ये कैसे होगा, कैसे होगा, इनका भविष्य कैसे होगा, इनका सेवकाई कैसे होगा, ये परिवार को क्या होगा, ऐसे कुछ लोग बोल रहा है. लेकिन आज सुबह को भी हम घोषणा किया, सारे असंभव को बातों को संभव करने वाला एक परमेश्वर. He is a miracle worker. He is a way maker. Come on, come on, come on. कलीसिया मिलकर वो वचन को पकड़कर प्रार्थना करें. मेरे अंदर पवित्र आत्मा बोल रहे, कई सालों से कुछ बातों को हम इंतजार कर रहा है. मेरे अंदर पवित्र आत्मा बोल रहे, कलीसिया का आदर का समय आ गया है. रे आला बाबा, ये कलीसिया को परमेश्वर आदर करने जा रहा है, आदर करने जा रहा है. Lehazi mahatur biazatir liato robohoshaka relihatal lemeni arasake bahavolia shakahadia lamthara la baba baba la rasia thala baba baba halabasi kete relialebo. I can see a turning point. I can see a turning point in your life. एक मोड़ का समय आ गया है. पता नहीं मैं किसका देखकर मैं भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन किसी के अंदर ऐसे लग रहे हो तो अब स्वीकार करना, आपका मोड़ का समय आ गया है. जैसे ये जगह का नाम द्वार का मोड़ है, ऐसे आपका जिंदगी में एक मोड़ का समय आ गया है. होरिया बहाजिया था लबा बाबा देखी मिया रंस कोती में ले महूरिया जियां था लादना लेके बिया रामानी. आपके बच्चे का एक टर्निंग पॉइंट का समय आ गया. कितना मादा लोग है, प्रार्थना करें. लोर या शालखा थारा बाबा, हमारा चर्च का एक मोड का समय आ गया है. ये द्वार का मोड विल बिकम ए रिवाइवल मोड. ये द्वार का मोड विल बिकम ए रिवाइवल मोड. दिस द्वार का मोड विल बिकम ए रिवाइवल मोड. ये बेदारी का एक मोड बनने जा रहा है. हम अपने स्थानों में खड़े होकर हम एक मिनट प्रार्थना करें. यदि पिछले दिनों में सब लोग आंखों को बंद करते हुए एक मिनट हम ये प्रार्थना करें, प्रभु पिछले दिनों में यदि आपकी उपस्थिति को अनादर किया है, प्रभु हम आपको क्षमा मांगते हैं. I'm sorry. Come on church. मुझे पता है हमारा कलीसिया एक रिवाइवल मोड में जा रहा है. हमेशा हमारा पास्टर बोलने वाले की बात है, हम निकट हैं, कभी भी हो सकता है. हमेशा रात का नाइट प्रेयर में हम बोलने वाले की बात है, प्रभु ये द्वार का मोड रिवाइवल मोड बनने पाए. मुझे पता है हमारा कलीसिया में ऐसे प्यास के साथ प्रार्थना करने वाला कुछ लोग हैं. प्रभु एक टर्निंग पॉइंट आए. पवित्र आत्मा बोल रहे, आदर का समय आ गया है. कई परिवारों को देखकर पवित्र आत्मा बोल रहा है, आदर का समय आ गया है. शायद कई लोग आदर नहीं किया होगा, कई लोग प्रभु की उपस्थिति में विश्वासियों की बनकर नहीं जिया होगा, लेकिन कष्ट का समय में, निराशा का समय में,
कोई आपका साथ नहीं था, उस समय भी आप प्रभु को नहीं छोड़ा। मुझे पता है कई लोग हमारे कलीसिया में हैं, प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु के लिए खड़े हो गया। पता है कई कई परेशानी जिंदगी में है, कई परेशानी जिंदगी में है, लेकिन बोला मुझे यीशु काफी है, मैं यीशु को छोड़कर नहीं जाऊं। मैं कहाँ जाऊं? जैसे पतरस बोला है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं। मुझे पता है कई लोगों प्रार्थना के बीच में ये सेंटेंस बोला है, यीशु आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, मुझे जाने की एक जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, आपकी उपस्थिति मेरे लिए काफी है। मुझे पता है इधर उधर कई लोग ऐसे प्रार्थना के बीच में प्रार्थना किया है, प्रभु मेरा अब्बा मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। आपकी उपस्थिति छोड़कर मैं कहां जाऊं। शेलिया थेलिया थरा बाबा हेरे मेलिया सोरो खोरिया का। हे प्रियो, वो प्रार्थना आपके अब्बा सुना है। दिस इज अ टाइम, आपकी नाम परमेश्वर आदर करने का समय आ गया है। पिछले दिनों में जो बात आप चुप कर किया ना, इन दिनों में प्रभु सबका सामने आपको परमेश्वर आदर करने जा रहा है। अब मैं छोड़कर कहां जाऊं, ओ कहां जाऊं। इस माहौल में हो सकते तो एक बार अब ऐसे सोचे, आपकी पिता वो प्रेजेंस आपके सामने है, एक बार वो पिता को गले लगा कर बोलना, आई लव यू, आई नीड यू, आई लव यू, आई नीड यू, आई नीड योर प्रेजेंस। अब्बा इस संसार में कोई नहीं मेरे साथ, तो कुछ मैं उसको ध्यान नहीं देता हूँ, मैं आपके ऊपर ध्यान देता हूँ। यीशुआ और आपको जानना है, कम ऑन, हो सकते तो बोले मुझे और जानना है, मुझे और जानना है, मुझे और जानना है। और जानना है, आई वॉन्ट टू नो मोर। प्यार की गहरा इनका कैसे इनका करूं तेरी अब्बा की भी तेरे सच में पिछले दिनों में हमें प्रार्थना कर, सब लोग आंखों को बंद करते हुए ध्यान से प्रार्थना करें। इन दिनों में ये मैं खुद प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक प्यास हमारे अंदर होना है प्रभु के लिए, प्रभु का प्रेजेंस के लिए,
प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितना लोग आज इस प्रार्थना सभा में आ गया, प्रभु को और जानने के लिए की इच्छा होने पाए, चाल चलन बदलने पाए, आत्मीय जिंदगी बदलने पाए, प्रभु की उपस्थिति को आदर करते हुए, प्रार्थना आराधना करते हुए प्रभु में और आगे बढ़ने के लिए सहायता करे। प्रभु हमारा कलीसिया आदर का एक समय में आ गया है। इधर आया हुआ हर एक परिवार को देखकर मैं घोषणा करना चाहता हूँ, आपकी आदर का समय आ गया है, आपका बच्चे को आदर का समय आ गया है। धन्यवाद यीशु मसीह, हम मिलकर हम घोषणा करते हैं प्रभु, हम आपको और जानने के लिए एक इच्छा है, और जानने के लिए प्यास है, और जानने के लिए प्यास है। अब हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो लोग आज आया सबके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आने पाए, आज से लेकर एक नई शुरुआत में प्रवेश होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से सबके ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह को मैं घोषणा करता हूँ। स्वर्ग का सारे अनुग्रह को अनुभव करने के लिए हमारा चर्च को सहायता करे। अगले हफ्ता हमारे लिए एक आशीष का दिन होने पाए, हफ्ते होने पाए, अनेक लोग जिंदगी में एनकाउंटर्स होने पाए, पवित्र आत्मा के साथ मुलाकात होने पाए। ओ जैसे पत्रुस का जिंदगी में हुआ, जैसे पौलुस का जिंदगी में हुआ, ऐसे एनकाउंटर होने पाए, प्रभु का प्रेम को झक कर देखने पाए, प्रभु मिरेकल देखने पाए, परमेश्वर का प्रसन्न को अनुभव करने पाए, परमेश्वर का शक्ति को अनुभव करने पाए, भविष्यवाणी करने पाए, बच्चे भविष्यवाणी करने पाए। प्रभु हमारा कलीसिया एक नया बिल्डिंग में हम जा रहा है, जो हमारा कलीसिया के लिए चाहिए सब कुछ यीशु मसीह के नाम से हम स्वीकार करते हैं। थैंक यू जीसस, आपका सारे ब्लेसिंग के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा प्रशंसा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।